आप सबको जय मसीह की प्रिय। आज शाम की प्रार्थना में परमेश्वर आप हर एक को आशीष दे। प्रार्थना में जुड़ने वाले तमाम भाई बहनों को प्रभु दिन प्रतिदिन आशीष दे रहा है। मैं विश्वास करता हूं ये प्रार्थना में जुड़ने से आपके जीवन में परमेश्वर कार्य कर रहा है। परमेश्वर बड़े बड़े कार्य कर रहा है। इन दिनों में आपका प्रार्थना जीवन बढ़ रहा है। आप परमेश्वर से लगातार संपर्क में हैं। प्रभु के साथ दिन प्रतिदिन आलोचना में परमेश्वर से कुछ प्राप्त करने के लिए जो समय आप परमेश्वर के सन्निधि में निकालते हैं, वो बहुमूल्य समय को परमेश्वर आदर और सम्मान देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में हमारा समय को व्यर्थ न गंवाना है। परमेश्वर के सन्निधि में लगातार प्रार्थना और उपवास में जब जाएंगे, परमेश्वर जरूर हमारे जीवन में कार्य करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए परमेश्वर का सुंदर वचन जो हमारे जीवन में आज दे रहा है, उसको पढ़कर आज प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह की पत्री 17 अध्याय उसका 7 करण। प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्स 7। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन इधर सिखाता है, यदि आपके जीवन में आशीष पाना चाहते हैं, यदि आपके जीवन में धन्य पाना चाहते हैं, सो प्रियो पहली बात परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पर भरोसा रखने से आपका जीवन आशीषित रहेगा। जीवन की चाहे किसी भी प्रकार का समस्या क्यों ना, किसी भी प्रकार का मोड़ आपके जीवन में क्यों ना, कैसी कठिन परिस्थिति में क्यों ना हो, जब आप लगातार परमेश्वर का सन्निधि में जाएगा, वो आपका पिता है, वो आपका आलोचना देने वाला, आपको गाइडेंस देने वाला, आपको मार्गदर्शन देने वाला, आपको परिस्थिति से बाहर निकालने वाला परमेश्वर वो यहोवा है। हालेलुया। वो परमेश्वर चाहता है आपकी परिस्थिति बदले, आप ब्लेस हो, आप धन्य हो जाए। इस संसार में आपको क्लेश है, लेकिन प्रभु नहीं चाहता आप हमेशा क्लेश में रहे। आप प्रभु के साथ धन्य भी होना है। परमेश्वर आपको आशीष भी देगा। इस संसार में प्रभु चाहता है आप आशीष भी बने, लेकिन प्रियो उसके लिए क्या करना है? हमारे जीवन में पहली बात हम परमेश्वर पर भरोसा करना सीखें। परिस्थिति चाहे कैसा भी हो, हालात चाहे कितने भी बिगड़े हो, आपके जीवन में दुख हो, क्लेश हो, समस्या हो, प्रेषण निरंतर आपके जीवन में वो प्रेषण तमाम प्रकार का डिप्रेशन आ रहा है, एक ही रास्ता है परमेश्वर का सन्निधि में जाना, घुटना टेकना और परमेश्वर से प्रार्थना और आलोचना प्राप्त करने से प्रभु आपके दुख को दूर करेगा। इन दिनों में मैं चाहता हूँ हर एक विश्वासी परमेश्वर से आशीषित पाए, आप हर एक धन्य हो जाए। प्रेषण परमेश्वर देने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपको धन्य बनाना चाहता है, आशीषित करना चाहता है, लेकिन क्या आप इन दिनों में तैयार हैं? प्रभु से कुछ प्राप्त करना तैयार है? प्रिय, दुनिया तो अनेक बातें हमें वायदा करता है, प्रेषण बड़ी बड़ी बातें हमें दिखाता है, बड़े बड़े प्रॉमिसेस हमें करते हैं प्रेषण, लेकिन ये दुनिया धोखेबाज है। ये दुनिया कभी आपको वो आशीष नहीं देगा जो परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। प्रभु की आशीष लगातार हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने वाला आशीष है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए आज से परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। हमारे जीवन की चाहे कैसे भी कठिन परिस्थिति, दुख में है, हो सकता है आपके जॉब में है, बिजनेस में है, आप जहां पर जिस क्षेत्र पर आपके जीवन में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, ये की सॉल्यूशन है परमेश्वर के सन्निधि में जाना। जब आप भरोसा करेंगे, प्रभु तू ही मेरा सॉल्यूशन ला सकता है, तू ही मुझे उसमें से उद्धार दे सकता है, तू ही मेरा समस्या को दूर कर सकता है, तू ही मेरे घर की परिस्थिति को बदल सकता है, प्रभु तू ही मेरा बच्चों का भविष्य बदल सकता है, तू ही मेरा फाइनेंस को बदल सकता है, तू ही परमेश्वर मुझे वो दलदल में से उबार सकता है, तू ही मुझे उद्धार दे सकता है, तेरे सिवाय कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। आज डिक्लेरेशन परमेश्वर का सन्निधि में करने वाले तमाम व्यक्तियों को परमेश्वर आदर देगा, परमेश्वर मान और सम्मान देगा। इन दिनों में आपको परमेश्वर धन्य करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात परमेश्वर सिखाता है,
जिसने परमेश्वर को अपना आधार रखा, हर समय पर प्रभु को मददगार समझकर उसी पर आश्रय रखने वालों को परमेश्वर धन्य कहता। जब आपके जीवन में किसी बात का आश्रय यदि चाहिए, किसी बात की सहायता आपके जीवन में चाहिए, किसी भी बात का एक मदद आपके जीवन में चाहिए, प्रियो हम दौड़कर परमेश्वर के सन्निधि में जाना, जो परमेश्वर का हमारा तमाम विषय में आधार माने। प्रियो परमेश्वर जरूर धन्य करने जा रहा है। इन दिनों में परमेश्वर का वचन लगातार आपके जीवन में क्रिया कर रहा है। आपको घबराने की जरूरत नहीं, समस्या से डरना नहीं। हमारा परमेश्वर समस्या से बड़ा है। इन दिनों में चाहे समस्या कितना भी कठिन क्यों ना हो, पारिवारिक क्लेश क्यों ना हो, आर्थिक रीति से आप नीचे होगा, लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप नीचे ही रहे। आप परमेश्वर का बेटा और बेटी है। प्रभु चाहता है आप उन्नति स्थान में पहुंचे। आपको परमेश्वर उन्नति स्थान में ले जाने चाहता। इन दिनों में परमेश्वर का वायदा और प्रॉमिस पर लगातार अटल रहने वालों को परमेश्वर जरूर उनके जीवन में बदलाव लेके आएगा। परमेश्वर उनके जीवन में चेंज लेके आएगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपकी नौकरी में ब्लेस करेगा, तनख्वाहों में ब्लेस करेगा, आपको उन्नत स्थान में ले जाएगा, आपके खेतों में परमेश्वर आशीष देगा, बिजनेस को बढ़ाएगा, आपके तमाम क्षेत्रों में परमेश्वर का सानिध्य रहेगा। आज कितने लोग धन्य प्राप्त करना चाहते हैं परमेश्वर से? जरूर प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर पर भरोसा कीजिए, परमेश्वर का वचन को परमेश्वर पालन कीजिए। इन दिनों में जो भरोसा करेगा, जो परमेश्वर को आधार मानेगा, वो कभी लज्जित नहीं होगा, निराश नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए सुंदर वचन के साथ तुम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज शाम के वचन सुंदर प्रभु तूने हमारे जीवन में दिया है। आज तेरा वचनों में सिखाया है, जो यहोवा परमेश्वर पर भरोसा करता है वो धन्य है, और जिसने परमेश्वर तुझे आधार माना है वो धन्य है। आज परमेश्वर हम तेरे ऊपर भरोसा करना चाहते हैं। आज परमेश्वर तुझे हम आधार मानना चाहते हैं। इन दिनों में परमेश्वर हम सहायता के लिए इधर उधर दौड़ते थे, वो प्रभु हमसे गलती हो गया, हम तेरे चरणों में आए नहीं। परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना नहीं किया, हम परमेश्वर तुझसे मांगा नहीं, ये हमारी सबसे बड़ी गलती हो गई। इन दिनों में परमेश्वर तू हमें क्षमा कर, हम मनुष्य के सामने हाथ फैलाना ना पाए। तेरा वचन कहता है मनुष्य पर भरोसा ना रखना, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। इन दिनों में उस वचन को फिर से याद करके परमेश्वर तेरे चरणों में प्रार्थना करते हैं, दिन प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर तू आधार है, तू ही हमारा भरोसा है। तेरे सिवाय हमें बचाने वाला कोई नहीं है, तेरे सिवाय छुड़ाने वाला कोई नहीं है। इन दिनों में प्रभु तेरे बिना जीवन व्यर्थ है, इस संसार में जीना व्यर्थ है, इस संसार धोखेबाज है। प्रभु इस संसारिक जीवन हमारे परिवार में ना आने पाए, इस संसारिक जीवन को हम अपनाने ना पाए, इससे दूर जाना है। परमेश्वर तेरे सन्निधि में आना है, प्रभु तेरे राज्य की ओर मेहनत करना है। इन दिनों में प्रभु तो प्रार्थना को सुन, एक एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, तमाम परिवारों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। इन दिनों में परमेश्वर हर एक परिवार का आधार तू बन, हर एक परिवार का रक्षक तू बन, हर एक परिवार का मददगार तू बन। परमेश्वर इन दिनों में तेरा सानिध्य हमारे जीवन में, तो हमें मदद कर। तो प्रार्थनाओं को सुनता है, विनंतियों को सुनता है, एक एक व्यक्ति को मदद करता है, एक एक परिवार को छुड़ाता है, शत्रु के बंधन से छुड़ाता है, अंधकार की ताकत से छुड़ाता है, एक एक बंधन जीवन से टूटता है। परमेश्वर का सानिध्य जब हमारे साथ में रहता है, हम दिन प्रतिदिन धन्य होते जाते हैं। परमेश्वर इन दिनों में हम धन्य होना चाहते हैं, तेरी आशीष पाना चाहते हैं। लगातार हमारे परिवार में दुष्ट का जो कार्य है उसको समाप्त करना चाहता है। तेरा शालोम और शांति हमारे जीवन में न पाए, तेरा सानिध्य हमारे जीवन में न पाए। तू हमारे परिवार से बातें कर, तू हमारे साथ वास कर, तेरी आत्मा हमारे जीवन में न पाए, तेरी आत्मा हमारे परिवार में वास करने के लिए मदद कर। इसके धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना और विनंतियों को सुना से धन्यवाद। आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुर ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रिय इन दिनों में परमेश्वर से प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर से प्रेज़ द लॉर्ड धन्य होने के लिए लगातार आपका भरोसा परमेश्वर पर रखिए, आपका विश्वास परमेश्वर पर रखिए, आपका आधार परमेश्वर को बनाइए। आपको लज्जित होने की जरूरत नहीं, मनुष्य के सामने प्रभु कभी हाथ फैलाने नहीं देगा। इन दिनों में प्रेज़ द लॉर्ड आपका दुख, मुसीबत, वेदना परमेश्वर हर एक को खत्म करेगा। प्रभु पर भरोसा करिए, विश्वास से आगे बढ़िए। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।